गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे विद्या बालन का ये लुक जो कि भूल भुलैया 3 का है। बट गाइस मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ। बट गाइस मेरा जो आउटफिट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज मैंने जो ब्लाउज लिया है वो भूल भुलैया फर्स्ट की तरह है, ठीक है। एंड मेरा जो साड़ी है, एंड गाइस जो मेरा साड़ी है वो भूल भुलैया थर्ड में जो उसने ब्लैक कलर का ऐसे करके साड़ी पहना हुआ है, ठीक है, वो मैं इस दुपट्टे का बनाऊंगी, ठीक है। जुगाड़ू बनना चाहिए गाइस, ठीक है। सो गाइस मैं इस दुपट्टे से मतलब जो मेरा दुपट्टा है, मीन्स जो मेरा साड़ी वाला लुक है वो मेरा भूल भुलैया थर्ड से आ रहा है, ठीक है। एंड जो मेरा ब्लाउज का जो लुक है वो मेरा भूल भुलैया फर्स्ट से आ रहा है। एंड भूल भुलैया में येलो है, एंड भूल भुलैया थर्ड में रेड कलर की साड़ी है, ठीक है। मैं रेड एंड ब्लैक मिक्स है। बट गाइज मेरे पास रेड में नहीं था, बट सिमिलर मेरे पास ऐसे स्लीव्स वाले ब्लाउज थे जो कि डार्क पिंक में है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो मैंने इसे ही डन कर लिया। ओके, सो गाइस सबसे पहले हम मेकअप करेंगे, आफ्टर दैट हम अपनी ड्रेस को चेंज करेंगे, एंड ज्वेलरी एक्सेसरीज जो भी वगैरह होंगे वो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने मॉइस्चराइजर मतलब मैंने CTMP कर लिया है। सो गाइस आज मैं लेंस नहीं अप्लाई करूंगी, बिकॉज मैंने फोटो में जूम करके देखा है कि विद्या बालन ने कोई भी लेंसेज नहीं अप्लाई किया है, एंड वो अपने नेचुरल आइज में ही मूवी शूट कराया है। ओके, सो मैंने CTMP कर लिया है, एंड मैं अप्लाई करने वाली हूँ कलर करेक्टर। कभी भी आप कलर करेक्टर अप्लाई किया करो ना, तो बहुत धीमे धीमे मीन्स बहुत हल्का हल्का उसे ब्लेंड किया करो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग कर दोगे ना, ओवर ब्लेंडिंग कर दोगे, तो आपका कलर करेक्टर दिखेगा ही नहीं। आफ्टर देन अगर आप फाउंडेशन लगा के अगर मेकअप को सेट कर लेते हो, तो आपका जो डार्क सॉरी तो आपका जो डार्क स्पॉट्स वगैरह है ना, वो सारे के सारे शो होने लगेंगे बाद में, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा नहीं है मैं बहुत ही परफेक्ट हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती है बहुत ज़्यादा। अभी मुझे लगता है कि मैं अभी 5% ही सीखी हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एंड गाइस मैं जब तक जिंदा रहूँगी मैं तब तक सिर्फ सीखूंगी। मैं सोचती हूँ कि मैं सब कुछ अपने दिमाग में डाल लूँ, अपने माइंड में बिठा लूँ कि मैं सब कुछ मैं अगर आप कुछ करते हो ना, तो आप लाइफ टाइम बस सीखते रहो। सीख एक ऐसी चीज़ है ना जो लाइफ टाइम नहीं खत्म होगी। आपकी हर एक छोटी बड़ी गलती पे ना आप सीखोगे, ठीक है। एंड सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गाइज मैंने कलर करेक्शन कर लिया है, ठीक है। एंड गाइज अब मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी है क्राइलॉन पैलेट में से, एंड वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि क्राइलॉन जो है वो विंटर्स में नहीं चलता है, क्योंकि हो जाता है, तो आप गलत हो, ठीक है ना। किसी भी प्रोडक्ट को ना यूज़ करने की टेक्निक्स होती है, ठीक है, जो कि अगर आप सीखोगे नहीं तो आप जानोगे भी नहीं, ठीक है। सो अगर आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो विंटर में नहीं चल पाएगा, ये बहुत ही हैवी है, टाइट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टिकी है, नहीं वो वार्म हो रहा है, तो आप इसे ऐसे राउंड करते रहो, ये अपने आप वार्म हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे इस क्रीम में एंड इस क्रीम में कितना ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा डिफरेंट है। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसे वार्म करो एंड देन अप्लाई करो, ठीक है। वार्म एंड अप्लाई, ठीक है। फिंगर से करो, फिंगर से ही करो, ठीक है। अगर आप ब्रश से करना चाहते हो तो ब्रश से कर लो, वरना आप फिंगर से कर लो, ठीक है। ऐसे करके आप अपने पूरे फेस पे जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए आप अप्लाई कर लो। सो गाइज मैंने कंसीलिंग करके डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। सॉरी फॉर दैट, मैं फाउंडेशन अप्लाई करते वक्त वीडियो ऑन नहीं की थी, मैं आपको दिखा नहीं पाई, ठीक है। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी हाईलाइटिंग कंसीलर, ठीक है। ये हाईलाइटिंग कंसीलर अलग से आता नहीं है गाइज, आपको लेना पड़ता है, ठीक है। हाईलाइटिंग कंसीलर का मतलब है अपने स्किन टोन से 1 या 2 टोन लाइटर ले लो, बस हाईलाइट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट मैं क्राइलॉन पैलेट में से ही ये कॉन्टोर ले रही हूँ, ठीक है। ये फाउंडेशन में ही आता है, बट ये हमारे अंडरटोन का नहीं है, इसलिए इसे कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड मैं इसे अपने कॉन्टोरिंग एरिया पे अप्लाई कर लूँगी, ठीक है। कॉन्टोर हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर मिल जाए। आप सोच रहे होगे कि मैं ब्रश से क्यों नहीं आज कर रही हूँ, बिकॉज मेरे सारे के सारे ब्रशेस ना वॉश हैं। कुछ ही ब्रशेस ऐसे होंगे जो मैंने वॉश नहीं किया है, ठीक है। एंड गाइस मेरी डबल चिन हो रहा है, ठीक है। हम हाथ से भी मेकअप कर सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है हमें ब्रशेस ही चाहिए तो चाहिए, ठीक है। बस करने के तरीके होने चाहिए। थोड़ा सा डाउन पे भी लगाएंगे।
आज गाइज हम तीनों को ना एक साथ ब्लेंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा ब्लश अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने फ़ोटो में देखा है बहुत ज़्यादा ब्लश। सो गाइज हम तीनों को एक साथ ब्लेंड करेंगे। पहले पहले जो हमने हाइलाइटिंग कंसीलर लगाया था हम उसे ब्लेंड करेंगे। देखो आप प्रोडक्ट को ना जहाँ पे अप्लाई करो ना वहीं पे ब्लेंड किया करो, ठीक है। अगर आप वहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं करोगे ना, आप स्वाइप कर दोगे ना, तो प्रोडक्ट वहाँ से हट जाएगा एंड कवरेज आपको मिलेगा ही नहीं। डैम डैम एंड ब्लेंड। नेक्स्ट हम ब्लेंड करेंगे कॉन्टूर। दोनों को एक साथ ब्लेंड कर दो, ठीक है। अगर कभी आपसे ऐसा होता है ना कि ब्लश जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आपको ना मिनिमाइज करने आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप पैसे लगा लो एंड बहुत लोग ना मतलब घबराने लगते हैं, मतलब कि क्या होगा आप, ठीक है। आपको क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर लेना है एंड अगर ज़्यादा हो जाता है ना तो आप उसे धीमे 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 ब्लेंड करो, ठीक है। वो अपने आप वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप बेकिंग के पहले लगा रहे हो, मीन्स अगर आप पाउडरिंग के पहले लगा रहे हो, तब तो फिर वो जाना ही जाना है, ठीक है। एंड अगर आपका फाउंडेशन कभी अगर आप अपनी स्किन टोन से लाइटर ले लेते हो ना, मीन्स बहुत लाइट ले लेते हो, ठीक है, तो आप अपने स्किन टोन से 1 टोन या 2 टोन लाइट, ठीक है, एक पाउडर उठाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है पाउडर वो मेरे स्किन टोन से 1 टोन लाइटर है, 1 या 2 टोन लाइटर है, ठीक है। एंड ये मेरे स्किन टोन से 2 टोन डार्कर है, ठीक है। तो जब मेरा फाउंडेशन फेस पे लाइट हो जाता है, ठीक है, तो मैं ये वाला पाउडर यूज़ करती हूँ ताकि वो आपस में फॉर एग्जाम्पल ये जो पाउडर है वो मेरे स्किन टोन से 2 टोन लाइटर है एंड ये जो पाउडर है वो मेरे स्किन टोन से 2 टोन डार्कर है। तो जब मेरा फाउंडेशन जो है वो लाइट हो जाता है तो मैं ये वाला पाउडर यूज़ करती हूँ ताकि आपस में दोनों तालमेल बैठा ले, ठीक है, ताकि मतलब मेरा फाउंडेशन भी लाइट ना लगे एंड ये पाउडर भी मेरे जो कवरेज है उनको कम कर दे, ठीक है। एंड अगर हमारे स्किन टोन का फाउंडेशन जो है वो डार्कर हो जाता है तो हम अपने स्किन टोन से 2 टोन लाइटर पाउडर यूज़ कर लेते हैं, तो हमारा तालमेल कोऑर्डिनेशन जो है वो बिल्कुल बैठ जाता है, पाउडर एंड फाउंडेशन दोनों मिक्स मैच हो जाते हैं, तब हमारा फेस बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, हमारे स्किन टोन में ही दिखता है, ठीक है। एंड अगर हमारा फाउंडेशन भी लाइट है, अगर आप पाउडर भी 2 टोन लाइटर लगा लिए, फाउंडेशन भी 2 टोन लाइटर लगा लिए, तब हमारा मेकअप और तब हमारा फेस का स्किन एंड हमारे गले का स्किन मीन्स हमारे नेक वगैरह का स्किन डिफरेंट दिखेगा। एंड कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हमारा अंडर टोन जो होता है वो दूसरा होता है एंड स्किन टोन जो होता है वो दूसरा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा ये हैंड है, ठीक है, हैंड जो है वो मेरा वार्म लग रहा है एंड फेस जो है मेरा थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। कुछ देर बाद जब मेरा मेकअप जो है वो बैठ जाएगा तब मेरे स्किन टोन में ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मेकअप को सेट करने के लिए मान के चलो मुझे हमें आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटे तो चाहिए ही होते हैं, तभी वो मतलब धीमे धीमे वो सेट हो जाते हैं। तब इसीलिए तो ब्राइडल को या पार्टी मेकअप के लिए हम आधे 1 घंटे पहले हम रेडी हो जाते हैं ताकि हमारे मेकअप को बैठने में थोड़ा सा रेस्ट लेने में उससे मतलब वो कंफर्ट हो जाते हैं, जैसे हम बैठने के बाद कंफर्ट हो जाते हैं बिल्कुल, हाँ यहीं बैठे रहेंगे, ठीक है, वैसे ही हमारे मेकअप भी होते हैं, ठीक है। ये स्किन टोन में अभी आ जाएगा ये, ठीक है। एंड गाइज ये मेरा जो एरिया है वो टैन हो चुका है, यस ये मेरा एरिया टैन हो चुका है। आप मेरे फेस का अभी मैंने मेकअप कर लिया, मेरे फेस का स्किन टोन देखो एंड मेरे नेक का देखो, अगर मैं मेकअप निकाल दूंगी, मेकअप निकालने के बावजूद मेरा स्किन टोन जो है ये रहेगा एंड मेरा फेस जो है थोड़ा सा डल लगेगा, ठीक है। तो मेरा फेस जो है वो मेरे इस फेस से मैच करता है, ठीक है, क्योंकि ये टैन हो चुका है एंड ये धूप में आते आते टैन हो गया है। लेकिन ये वाला हमारे शरीर का यही ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा एरिया होता है जो धूप में आने के बावजूद भी जल्दी टैन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए अगर अपने स्किन टोन को पहचानना हो ना तो अपना नेक देखा करो, ठीक है। अगर आपका नेक क्लीन है तो आपका फेस भी क्लीन होगा, मीन्स अगर आपका नेक जो है वो वार्म अंडरटोन में है तो आप वार्म अंडरटोन के हो, अगर आपका जो स्किन टोन है जो आपके नेक का स्किन टोन है वो कूल अंडरटोन में है तो आप कूल में हो, अगर न्यूट्रल अंडरटोन में है तो आप न्यूट्रल हो, ठीक है। कुछ वार्म टू न्यूट्रल होते हैं, कुछ न्यूट्रल टू वार्म होते हैं, कुछ फेयर टू वार्म सॉरी कुछ मीडियम टू फेयर होते हैं, कुछ फेयर टू मीडियम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं मेरा ये जो स्किन टोन है वो मेरे फेस से अगर मैं मेकअप उतार दूंगी तो मैच नहीं करूँ, क्योंकि मेरा ये एरिया टैन हो चुका है, ये भी एरिया मेरा टैन हो चुका है, ठीक है। ये जो मेरा एरिया वो मेरे न्यूट्रल अंडरटोन में, ठीक है। तो मैं वार्म अंडरटोन से न्यूट्रल अंडरटोन में हूँ, मीन्स मेरा स्किन जो है वो वार्म हो जाता है, मैं धूप में जाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं वार्म फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है।
अगर मैं धूप में जाती हूँ तो मैं टैन हो जाती हूँ, ठीक है। अगर मैं धूप में जाती हूँ रेड हो जाती हूँ, ठीक है, तो मेरा अंडरटोन जो है वो कूल अंडरटोन से बिलोंग करता है, ठीक है। तब मैं सन बर्न होंगी, सन टैन नहीं होंगी, ठीक है। अगर आपकी बॉडी पे रेसेस वगैरह आ जाते हैं, रेड हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। मेरी जो सिस्टर है वो मेरे से मतलब वो न्यूट्रल टू फेयर अंडरटोन है एंड मैं न्यूट्रल टू वार्म अंडरटोन हूँ, ठीक है। तो वो जब धूप में जाती है ना तो उसकी बॉडी पे रेडनेस हो जाते हैं एंड पिंपल्स वगैरह हैंड पे हो जाते हैं, हैंड पे दाने वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सन बर्न होती है, सन टैन मैं होती हूँ, वो सन बर्न होती है। मैं जब धूप में जाती हूँ तो मैं सांवली पड़ जाती हूँ, ठीक है। मेरा जो स्किन है वो ब्लैक पड़ने लगता है, ठीक है। तो मैं सन टैन होती हूँ एंड मेरी जो बहन है, मीन्स मेरे से जो कूल अंडरटोन वाले लोग हैं वो सन बर्न होंगे। अगर आप सन बर्न होते हो, मीन्स रेडनेस या पिंपल्स वगैरह हो जाती है, तो आप कूल अंडरटोन के हो, ठीक है। अगर आप सन टैन हो जाते हो तो आप वार्म अंडरटोन से हो, ओके। सो मैंने अपने पूरी फेस को जो है अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। पाउडर से सेट करने से पहले एक बार और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो पाउडर है वो मेरे स्किन टोन से 2 टोन लाइटर है एंड ये जो पाउडर है वो मेरे स्किन टोन से 2 टोन डार्कर है। तो जब मेरा फाउंडेशन जो है वो लाइट हो जाता है तो मैं ये वाला पाउडर यूज़ करती हूँ ताकि आपस में दोनों तालमेल बैठा ले, ठीक है। ताकि मतलब मेरा फाउंडेशन भी लाइट ना लगे एंड ये पाउडर भी मेरे जो कवरेज है उनको कम कर दे, ठीक है। एंड अगर हमारे स्किन टोन का फाउंडेशन जो है वो डार्कर हो जाता है तो हम अपने स्किन टोन से 2 टोन लाइटर पाउडर यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा तालमेल कोऑर्डिनेशन जो है वो बिल्कुल बैठ जाता है, पाउडर एंड फाउंडेशन दोनों मिक्स मैच हो जाते हैं, तब हमारा फेस बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, हमारे स्किन टोन में ही दिखता है, ठीक है। एंड अगर हमारा फाउंडेशन भी लाइट है, अगर आप पाउडर भी 2 टोन लाइटर लगा लिए, फाउंडेशन भी 2 टोन लाइटर लगा लिए, तब हमारा मेकअप और तब हमारा फेस का स्किन एंड हमारे गले का स्किन मीन्स हमारे नेक वगैरह का स्किन डिफरेंट दिखेगा। एंड कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हमारा अंडरटोन जो होता है वो दूसरा होता है एंड स्किन टोन जो होता है वो दूसरा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो मेरा ये हैंड है, ठीक है, हैंड जो है वो मेरा वार्म लग रहा है एंड फेस जो है मेरा थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। कुछ देर बाद जब मेरा मेकअप जो है वो बैठ जाएगा तब मेरे स्किन टोन में ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मेकअप को सेट करने के लिए मान के चलो मुझे हमें आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटे तो चाहिए ही होते हैं, तभी वो मतलब धीमे धीमे वो सेट हो जाते हैं। तब इसीलिए तो ब्राइडल को या पार्टी मेकअप के लिए हम आधे 1 घंटे पहले हम रेडी हो जाते हैं ताकि हमारे मेकअप को बैठने में थोड़ा सा रेस्ट लेने में उससे मतलब वो कंफर्ट हो जाता है। जैसे हम बैठने के बाद कंफर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल हाँ यहीं बैठे रहेंगे, ठीक है, वैसे ही हमारे मेकअप भी होते हैं, ठीक है। ये स्किन टोन में अभी आ जाएगा ये, ठीक है। एंड गाइज ये मेरा जो एरिया है वो टैन हो चुका है, यस ये मेरा एरिया टैन हो चुका है। आप मेरे फेस का अभी मैंने मेकअप कर लिया, मेरे फेस का स्किन टोन देखो एंड मेरे नेक का देखो। अगर मैं मेकअप निकाल दूंगी, मेकअप निकालने के बावजूद मेरा स्किन टोन जो है ये रहेगा एंड मेरा फेस जो है थोड़ा सा डल लगेगा, ठीक है। तो मेरा फेस जो है वो मेरे इस फेस से मैच करता है, ठीक है, क्योंकि ये टैन हो चुका है एंड ये धूप में आते आते टैन हो गया है। लेकिन ये वाला हमारे शरीर का यही ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा एरिया होता है जो धूप में आने के बावजूद भी जल्दी टैन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए अगर अपने स्किन टोन को पहचानना हो ना तो अपना नेक देखा करो, ठीक है। अगर आपका नेक क्लीन है तो आपका फेस भी क्लीन होगा, मीन्स अगर आपका नेक जो है वो वार्म अंडरटोन में है तो आप वार्म अंडरटोन के हो। अगर आपका जो स्किन टोन है, जो आपके नेक का स्किन टोन है वो कूल अंडरटोन में है तो आप कूल में हो। अगर न्यूट्रल अंडरटोन में है तो आप न्यूट्रल हो, ठीक है। कुछ वार्म टू न्यूट्रल होते हैं, कुछ न्यूट्रल टू वार्म होते हैं, कुछ फेयर टू वार्म सॉरी कुछ मीडियम टू फेयर होते हैं, कुछ फेयर टू मीडियम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं मेरा ये जो स्किन टोन है वो मेरे फेस से अगर मैं मेकअप उतार दूंगी तो मैच नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा ये एरिया टैन हो चुका है, ये भी एरिया मेरा टैन हो चुका है, ठीक है। ये जो मेरा एरिया है वो मेरे न्यूट्रल अंडरटोन में, ठीक है। तो मैं वार्म अंडरटोन से न्यूट्रल अंडरटोन में हूँ, मीन्स मेरा स्किन जो है वो वार्म हो जाता है, मैं धूप में जाती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं वार्म फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। अगर मैं तो मैं धूप में जाती हूँ तो मैं टैन हो जाती हूँ, ठीक है। अगर मैं धूप में जाती हूँ रेड हो जाती हूँ, ठीक है, तो मेरा अंडरटोन जो है वो कूल अंडरटोन से बिलोंग करता है, ठीक है। तब मैं सन बर्न होंगी, सन टैन नहीं होंगी, ठीक है। अगर आपकी बॉडी पे रेसेस वगैरह आ जाते हैं, रेड हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। मेरी जो सिस्टर है वो मेरे से मतलब वो न्यूट्रल टू फेयर अंडरटोन है एंड मैं न्यूट्रल टू वार्म अंडरटोन हूँ, ठीक है। तो वो जब धूप में जाती है ना तो उसकी बॉडी पे रेडनेस हो जाते हैं एंड पिंपल्स वगैरह हैंड पे हो जाते हैं, हैंड पे दाने वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सन बर्न होती है, सन टैन मैं होती हूँ, वो सन बर्न होती है। मैं जब धूप में जाती हूँ तो मैं सांवली पड़ जाती हूँ, ठीक है। मेरा जो स्किन है वो ब्लैक पड़ने लगता है, ठीक है। तो मैं सन टैन होती हूँ एंड मेरी जो बहन है, मीन्स मेरे से जो कूल अंडरटोन वाले लोग हैं वो सन बर्न होंगे। अगर आप सन बर्न होते हो, मीन्स रेडनेस या पिंपल्स वगैरह हो जाती है, तो आप कूल अंडरटोन के हो, ठीक है। अगर आप सन टैन हो जाते हो तो आप वार्म अंडरटोन से हो, ओके। सो मैंने अपने पूरी फेस को जो है अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। पाउडर से सेट करने से पहले एक बार और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एंड गाइज मैं पाउडर ये वाला यूज़ करूँगी, ये टूट गया है एंड मुझे पता भी नहीं है कौन से ब्रांड का है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा बचा भी हुआ है। एंड गाइज ये सच में मेरा फेवरेट वाला पाउडर था एंड इसे लगाने के बाद ना मैं बल्ले बल्ले हो जाती थी, क्योंकि एंड इसे यूज़ करने के बाद ना मैं बल्ले बल्ले हो जाती थी,
क्योंकि ये इतना लॉन्ग लास्टिंग लगता है ना हमारे फेस को कि ये मेरी दीदी के लड़के ने तोड़ दिया था इसे, तब से मुझे ना इसका ब्रांड पता चल पाया और ना मैं इसे दोबारा ले पाई। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉक्स के जस्ट ऊपर ही लिखा हुआ होता है एंड वही टूट गया, तो फिर मैं पता कैसे करूँ। फेस को सेट करने से पहले हमें अपने हमें अपने फेस को स्ट्रेच करना है, आइज को स्ट्रेच करना है। आफ्टर देन हम अपने एडजस्ट को ब्लेंड करेंगे जो भी एरियाज है, देन हम उसे पाउडर से सेट करेंगे। ठीक है, पाउडर डायरेक्टली मत लगाना, बहुत हैवी चाहते हो तो, बहुत हैवी नहीं चाहते हो तो। ठीक है, हैंड पे ब्लेंड करना एंड आफ्टर देन सेट कर लेना। हर महीने ना गाइस टेक्निक्स चेंज होते हैं, हर महीने, हर साल, हर हफ्ते कोई भी टेक्निक कभी भी माइंड में आ सकता है। ठीक है, मेकअप करते करते हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे हम करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली पाउडर लगा लेती तो थोड़ा सा केकी लगने लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लगता है कि लगा लिया, एंड विंटर चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हमें बेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा माउथ एरिया, तुरंत ब्लेंड करो एंड तुरंत उसे सेट करो। अगर आप ब्लेंड करके ही नहीं करोगे तो वो जो भी क्रीजेस वगैरह पड़े होंगे ना, वो तुरंत वहीं लॉक हो जाएंगे। एंड गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक। एंड सॉरी गाइज, मैं आपको लिपस्टिक एंड आई मेकअप नहीं दिखा पाई बिकॉज मुझसे वो क्लिप गलती से डिलीट हो गया था, एंड कब मुझसे डिलीट हुआ ये मुझे खुद नहीं पता। एंड गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।